जी आ जाए। जी जी। बेटा ये फैन ऑफ कर दो। जी असद आप साथ ही है ना? आपको आवाज आ रही है मेरी? जी आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने इंट्रो लिया था एसईओ के मुतालिक कि जिन चीज़ों का हमें पहले पता होना जरूरी है। तो असद आपको स्क्रीन शेयर हो रही है, ये मुझे कंफर्म कर दीजिएगा। अच्छा जी, अब हम इधर आ गए हैं। ये ना मैं ज़रा एक टास्क शुरू करता हूँ ताकि हमें पता लगे हम कहाँ से शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है? ये मैं गूगल पर आया हूँ और गूगल पर आकर जो है ना मैंने एक सर्च टर्म लिख रहा हूँ। तो पहला जो हम लोग फेज डिस्कस करने जा रहे हैं, जो हमारा पहला फेज है, पहले फेज में हमें एसईओ करने के लिए, ऑन साइट एसईओ करने के लिए, इस वक्त बिल्कुल हमारा टारगेट एसईओ नहीं है। ये ध्यान में रखना है आपने। इस वक्त हमारा टारगेट ये है कि हम वेबसाइट अंडरस्टैंडिंग कर ले पहले फेज में। क्योंकि जब हमें कोई बंदा अपना प्रोजेक्ट देगा तो हमें वेबसाइट पे चेंजेस करनी है। वेबसाइट पे कोई स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं करनी, ऐसी चेंज नहीं करनी जो कि बिल्कुल वो ना चाहता हो, बल्कि वो चीज़ें ऐड करनी है जो एसईओ बेहतर बनाने में हेल्पफुल होंगी। तो जब तक हम वेबसाइट की थोड़ी सी साइंस नहीं समझेंगे, ये देखिए मैंने एक सर्च टर्म लिखी है, प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट। सो इसके अगेंस्ट मुझे कुछ रिजल्ट स्क्रीन पे नजर आए हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि इस कीवर्ड के अगेंस्ट ये वाली वेबसाइट रैंक हुई हुई वेबसाइट है। तो मैं इसको खोल लेता हूँ फिलहाल। ठीक है, ये हमारे पास वेबसाइट एक खुल गई है। तो अगर अब हम ये देख रहे हैं कि पहली चीज तो हमें ये समझ लेनी है कि हम जब ये सारे काम कर रहे होते हैं, काम करते हैं, इसकी अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी ऑन करें। अगर हमें कोई इशू हो तो हमारे पास अपनी कर। हमें ये समझना है कि हमें वेबसाइट की एसईओ करने में कहाँ कहाँ चेंजेस करनी है। तो सबसे पहले तो अगर हम ये देखें तो जो स्टैंडर्ड मॉडल होता है किसी भी वेबसाइट का, वो बिल्कुल इसी तरह का होता है। ये थोड़ा सा मोबाइल व्यू हमें नजर आ रहा है। मैं इसके थ्री डॉट्स पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से इसका जूम जरा छोटा कर लूँ ताकि ये वेबसाइट हमें डेस्कटॉप व्यू में नजर आए। जी, अब ये वेबसाइट जो है ना हमें डेस्कटॉप व्यू में शो होने लगी हुई है। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है किसी भी वेबसाइट का, हम जानते हैं कि किसी भी वेबसाइट का यही स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है। जी, ये मेन्यूज आ रहे हैं यहाँ पर, अगर हम देखें तो लोगो आ रहा है कंपनी का। ये देखें तो ये हमारे सामने स्लाइडर आ रहा है। अच्छा, ये वेबसाइट का स्लाइडर दिखने में तो बड़ा अच्छा लगता है, खूबसूरत लगती है वेबसाइट, लेकिन हम एसईओ को इम्प्रूव करने के लिए इसको भी हिट करते हैं। कैसे हिट करते हैं इंशाल्लाह आगे जाकर मैं बताऊंगा कि क्या हम प्रेफर करते हैं स्लाइडर्स वेबसाइट पे कि नहीं करते। अच्छा, अब थोड़ा थोड़ा सा और नीचे आ जाएं तो यहाँ पर हमें वेबसाइट की एक हेडलाइन नजर आ रही है। ये वो हेडलाइन है जिसे हम फोकस करते हैं कीवर्ड के तौर पर। अगर मैं माउस इस टैब पे रखूं जहां पर लिखा हुआ आ रहा है बेस्ट प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट, और इस वर्ड को देखूं तो ये लिखा हुआ आ रहा है प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट,
और इस पैराग्राफ का पहला वर्ड देखूं तो लिखा हुआ आ रहा है प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट। तो आप गैस कर सकते हैं कि ये जो टर्म मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ ये इस वेबसाइट का प्राइमरी कीवर्ड है जो हमने टारगेट किया हुआ है। इसी वजह से जब हमने ये गूगल पर जाकर टाइप किया था प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट तो ये वेबसाइट रैंक होकर सामने आई। ये वेबसाइट टेस्ट के तौर पर मैंने एक स्टूडेंट को ही बनाने को दी थी और ये एक स्टूडेंट नहीं बनाई। सब कुछ मैंने जब समझाया था, मैंने वेबसाइट की टेम्पलेट उसको दी थी, मैंने उसको कीवर्ड बताया था कि इस कीवर्ड के ऊपर आपने इस वेबसाइट को रैंक करना है। और ये तकरीबन 30 एक दिनों में रैंक भी हुई थी इस कीवर्ड के अगेंस्ट। ठीक है, वेबसाइट की टेम्पलेट दी थी, टेम्पलेट को कैसे इस्तेमाल करना है ये हम सीखने वाले हैं। इसके अलावा वेबसाइट पे हमें क्या नजर आ रहा है, मतलब सबसे पहले मैंने आपको वेबसाइट की हेडिंग दिखाई है। हेडिंग के बाद मैंने आपको उसका पैराग्राफ दिखाया और पैराग्राफ के अंदर हमने कुछ टेक्स्ट प्रोमिनेंट किया हुआ है जिसे हम वर्ड में बोल्ड बोलते हैं। तो हमने बोल्ड के स्ट्रॉन्ग किया हुआ है। उसके बाद नीचे अगर आ जाए तो बहुत सारी तस्वीरें नजर आ रही हैं, ऐसे ही है। मतलब एक वेबसाइट की जो प्रॉपर्टी होती है वो ये भी होती है उसके ऊपर नजर आने वाले इमेजेस, यानी जितने भी इमेजेस यहाँ पर नजर आ रहे हैं इन्हें भी हमें देखना है। तो ये हमारा जो टास्क होगा ये होगा इमेज ऑप्टिमाइजेशन वाला। ये कैसे करना है ये देखेंगे। लेकिन जब आप और नीचे आते हैं तो अगर हम और थोड़ा सा नीचे आए, ये टेक्स्ट नजर आ रहा है जी हमें, और मैं माउस इस पे रख रहा हूँ, ये हमें लिंक्स भी नजर आ रहे हैं, इन्हें हम हाइपर लिंक्स बोलते हैं। ये जो चीजें मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ बेसिकली ये इसलिए कर रहा हूँ कि जब हम लोग एसईओ करते हैं तो इन्हीं चीजों को हमें टारगेट करना है। और हम वेब डेवलपर नहीं है, मगर हमें इन चीजों को अंडरस्टैंड करना है, हमें इन चीजों का पता होना जरूरी है। क्योंकि अगर हमें इन चीजों का पता नहीं होगा तो हम ऑन साइट एसईओ नहीं कर सकेंगे। क्योंकि अभी एसईओ शुरू नहीं की तो आप सोच रहे होंगे कि ये जो मैं टर्म इस्तेमाल कर रहा हूँ ऑन साइट एसईओ, इसका मतलब क्या है। ऑन साइट एसईओ का मतलब ये है कि वेबसाइट पर जाकर हमने जो चेंजेस करनी है दैट इंक्लूडेड ऑन साइट एसईओ, ये सारी चीजें ऑन साइट एसईओ में आएंगी। तो आपको जब वेबसाइट में चेंजेस करनी होंगी तो जब तक आप वेबसाइट को एडिट नहीं करना जानते आप चेंजेस नहीं कर सकते। ये जो पहला फेज एसईओ का हम सीख रहे हैं इसमें हम वेबसाइट को एडिट करना ही सीख रहे हैं कि भाई किस तरह वेबसाइट को एडिट करें। और उसके नीचे देखें गूगल मैप आ रहा है, ये डिजाइनर से हमने वेब डेवलपर से कहा हुआ है कि भाई यहाँ पर मैप भी दिखा दो, तो ये मैप भी नजर आ रहा है और इसके नीचे ये फुटर बना हुआ नजर आ रहा है। तो ये बाकी सब चीजें वेब डिजाइनर की हैं, कि जिन चीजों को मैंने पॉइंट आउट किया इनको हमें देखना है। इसका मतलब कि और ये वेबसाइट कस्टमाइज्ड वेबसाइट है, मतलब ये वाली वेबसाइट कोडिंग की वेबसाइट है। ठीक है, इसके अंदर कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ पीएचपी और एचटीएमएल कोडिंग में बनी हुई ये एक वेबसाइट है। पहले फेज में हमें यह समझना है कि हम इसमें चेंजेस कैसे करते हैं। ये याद रखें एक वेबसाइट में मुख्तलिफ कंपोनेंट्स हो सकते हैं, मतलब उसके लैंग्वेज का पार्ट हो सकता है, उसमें स्टाइल शीट का पार्ट हो सकता है फॉर्मेटिंग करने के लिए, और लैंग्वेज के पार्ट में पीएचपी भी हो सकती है और जावास्क्रिप्ट भी हो सकते हैं। बट फॉर द सेक ऑफ एसईओ, एसईओ करने के लिए हमें मोर फोकस्ड होना है एचटीएमएल पर, बस जस्ट एचटीएमएल पर फोकस होना है। हम कोई भी चेंजेस पीएचपी लेवल पे नहीं करते हैं एसईओस, हम कोई भी चेंज स्क्रिप्टिंग में नहीं करते हैं। और अगर वेबसाइट के अंदर कोई विजिबिलिटी इश्यूज हो तो हम रिकमेंडेशंस देते हैं। कैसे देते हैं, ये जैसे जैसे कोर्स आगे बढ़ेगा मैं आपको बताऊंगा कि हम डिवेलपर को कैसे रिकमेंडेशन देते हैं कि हमें इस पर क्या काम करना है। अब बात कहां पर आ गई, एचटीएमएल पर। तो अब हमें यह समझना है कि हम इसके कोड को कैसे अंडरस्टैंड करेंगे। तो सबसे पहले तो सिंपली इसका कोड चेक कर लो, कंट्रोल यू, शॉर्टकट में बता रहा हूं, कंट्रोल यू। इंस्पेक्ट की ऑप्शन भी होती है, ये जरा सिंपल सी ऑप्शन है इसलिए हमने इसको यूज कर। तो हमने कंट्रोल यू किया तो ये इसका कोड नजर आ गया। इसके कोड को देखने का भाई ये तरीका भी है, इस पर राइट क्लिक करो और ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, व्यू पेज सोर्स। तो आप इस पर क्लिक कीजिए, इसी जगह पे आ गए। कंट्रोल यू करेंगे तो भी उसी जगह पर ही है। अब ये सारा कोड नजर आ रहा है, अगर आप देखें तो ये सारी कोडिंग हमें नजर आ रही है जिससे मिलकर ये वेबसाइट बनी है। तो एज ए एसईओ क्योंकि हम लोग वेब डेवलपर नहीं है तो इसे देख के हम कुछ परेशान हो सकते हैं कि भाई ये इतनी सारी कोडिंग हमें समझनी है। नो, हमने ये सारी कोडिंग नहीं समझनी, हमें इस कोडिंग में से कुछ हिस्सा समझना है। पहले इससे सबसे पहले हमें ये समझना है कि भाई एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें कहाँ कहाँ पर चेंजेस करनी है फॉर द सेक ऑफ एसईओ। उसके लिए हमें सबसे पहले तो इसका स्ट्रक्चर समझना है कि भाई ये फाइल बनी कैसे हुई है। बेशक ये फाइल वर्डप्रेस में बनी होती, बेशक ये कोडिंग में बनी होगी,
आपको कोड इसी तरह नजर आएगा। अगर हम किसी वर्डप्रेस को भी देखेंगे तो वो भी HTML से स्टार्ट हो रही होगी, क्योंकि HTTPS प्रोटोकॉल के ऊपर हमने अपनी वेबसाइट को लेकर जाना है। तो सबके लिए जो HTML का प्रोटोकॉल है वो तो सेम ही रहेगा। सबसे पहले हम ये समझने जा रहे हैं कि भाई इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो अगर आप इसको देखें तो ये स्टार्ट कहां से हो रही है? शाबाश। क्या लिखा हुआ है सबसे पहले? HTML लिखा हुआ है ना। तो उसका मतलब ये कहां से स्टार्ट हो रही है? HTML से स्टार्ट हो रही है। इसका मैं जूम थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। चलो, नजर आ रहा है आप? अच्छा जी, ये HTML से स्टार्ट हो रही है, और जरा देखें, नोट करें इसको, ये एंड कहां पे हो रही है? जी, आखिरी ऑप्शन क्या आ रही है? HTML। यानी HTML से स्टार्ट हुई है और HTML पर ही एंड हुई है। तो सबसे पहले तो हम ये जो फाइल है इसका सिंटेक्स चेक कर लेते हैं। आजे आजे जल्दी आए जी। तो सबसे पहले हम इसका सिंटेक्स समझ लेते हैं। हम ये कह रहे हैं कि एक HTML फाइल कैसे बनी होती है। तो ये मैंने ना एक लेस देन का निशान लगाया और एक ग्रेटर देन का निशान लगाया, भाई यही नजर आ रहा था हमें वहां पर, और यहां पर हमने लिख दिया HTML। सबसे पहले तो हम लूप बनाने लगे हैं कि भाई ये नजर कैसे आता है, और स्लैश HTML। ये क्या बन गया? ये एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर कोई भी वेबसाइट होगी वो ऐसे ही नजर आएगी जैसे मैंने आपको यहां पर भी दिखा रहा। भाई ये शुरू कहां, एंड कहां पे हुई है देखें? HTML पर। और स्टार्ट कहां पर हुई है? HTML से। पहले हम ये समझने लगे हैं कि एक HTML फाइल का स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे बनाई जाती है। ये भी याद रखें कि इन फ्यूचर जब हम एसईओ कर रहे होंगे तो हम किसी को भी HTML फाइलें बनाकर नहीं देंगे। लेकिन इस फेज में हम जो कुछ भी कर रहे हैं, जो कुछ भी सीख रहे हैं, वो सिर्फ हम इसलिए सीख रहे हैं कि हमें पूरी HTML का की साइंस समझ में आ जाए। क्योंकि जब हम इसको यूज करने में एक्सपर्ट होंगे तो हम एसईओ करने में भी एक्सपर्ट होंगे। ज्यादातर लोग जो होते हैं वो कोडिंग वाली वेबसाइट की एसईओ पे हाथ भी नहीं डालते हैं, इसलिए कि उनके कोडिंग के कॉन्सेप्ट्स वीक होते हैं, और वो वर्डप्रेस की वेबसाइट पे ही एसईओ कर रहे होते हैं, क्योंकि उसकी एसईओ बहुत सिंपल है। उसकी ऑन साइट एसईओ अगर हमने करनी हो तो 2 घंटे में भी कर सकते हैं, कोडिंग की वेबसाइट की ऐसे नहीं है। अच्छा, अब यहां पर हमने लिखा जी आकर HTML, इसका मतलब ये स्टार्ट भी यहीं से हुई है और एंड भी यहीं पे हुई है, लेकिन इसके साथ ये सिंबल लगा हुआ है लेस देन का और ग्रेटर देन का, इसको ज्यादा ध्यान में रखना है आपने। ये हम कह सकते हैं इसको कि ये है स्टार्टिंग टैग, और ये जो स्लैश लगाया हमने, इट इज कॉल्ड एंडिंग टैग। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि पूरा स्ट्रक्चर कैसे बनता है HTML का, इस तरह HTML और एंड HTML। HTML फाइल हम किसी भी नोटपैड एडिटर में या एडिटर में बना सकते हैं। इस वक्त मैंने जो खोला हुआ है वो HTML का सिंपल एडिटर खोला हुआ है। अभी मैं आपको रेकमेंड करूंगा, मैं खुद जब मेरे पास वेबसाइट की एसईओ आती है तो मैं कौन से वाला एडिटर यूज करता हूँ, वो अभी आपको भी रेकमेंड करता हूँ। अच्छा, ये हो गया जी स्टार्ट इसका। अब अगर हम इस वेबसाइट पे आकर देखें तो इसका जो पहला पार्ट है वो कौन सा है? क्या लिखा हुआ है जी? ये हेड। तो ये वेबसाइट स्टार्ट कहां से हो रही है? हेड के पार्ट से। तो जरा चेक करें कि क्या ये हेड एंड भी होता है कहीं पे। ये मैंने ना फाइंड में जाकर लिख दिया भाई कि ये हेड कहां पड़ा हुआ है, पता लग गया। 180th लाइन के ऊपर ये हेड एंड हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि HTML फाइल का जो सबसे टॉप का लेवल होता है वो कौन सा होता है? हेड का। ठीक है। और हेड के अंदर क्या आएगा? अगर एज ए एसईओ बात करें तो जितनी भी चीजें हमने डिक्लेयर करनी होगी या जिनको हमने सबसे पहले इनिशियलाइज करना होगा, वो सब कुछ हम हेड में लिखते हैं। अभी आगे जाकर हम देखेंगे कि हम हेड में क्या क्या काम करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो दूसरा अहम पार्ट है वो कौन सा होता है? हेड का। इसको भी मैंने ऐड कर दिया। मेरा ख्याल है अब आपको स्लैश की साइंस तो समझ में आ गई होगी कि स्लैश का मतलब क्या है, कि जब भी हमने कुछ एंड करना होता है तो हम स्लैश यूज कर लेते हैं। ठीक है। सो अब हमने कहा भाई HTML से स्टार्ट हुआ, उसका पहला पार्ट क्या था? हेड का। हेड का पार्ट जितना भी है ये वेरिएबल डिक्लेरेशंस के लिए होगा, या ये मैसेजेस करने के लिए होगा, या वो कोड्स जो कि हमें गूगल कहेगा कि इम्बेड कर लो वो यहां पे लगाने के लिए होगा। बट इसका ताल्लुक यूजर्स के साथ नहीं है। मतलब यूजर जब हमारी वेबसाइट को देखते हैं तो उन्हें हेड के पार्ट में से कुछ भी नजर नहीं आता। ये जितना भी काम है हमारा सेटिंग्स लेवल का काम है।
यानी अगर मैं किसी वेबसाइट को खोलूं, यानी मैं लिखता हूं geo.tv, तो एक वेबसाइट खुल गई मेरे सामने। अब जब मैं उस वेबसाइट को देखने लगा हुआ हूं, तो वो वाला पार्ट हेड में से नहीं आ रहा, वो वाला पार्ट बॉडी में से आ रहा है। यानी आपको जो भी वेबसाइट नजर आ रही होती है, एक्चुअली वो कहां से नजर आती है? इस हिस्से में से। जी, ये कौन से वाला पार्ट है जी? बॉडी का पार्ट। इसके बाद मैंने जो आपको वेबसाइट अभी खोल के दिखाई थी, तो उसका जो नीचे वाला हिस्सा था, वो कौन से वाला था? फुटर। तो जहां पर आपकी बॉडी का एंड होता है, उसके नीचे वाला जो पार्ट होता है, वो सारे का सारा फुटर ही कहलाता है। आप उसको मेंशन करें या उसको मेंशन ना करें। तो ये हमारा पूरी एक HTML, इसमें मैंने कुछ भी नहीं किया अभी तक। अभी हमने अपनी फाइल में कुछ प्रिंट नहीं किया, बल्कि अभी हमने सिर्फ और सिर्फ उसका स्ट्रक्चर समझा है कि उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। अभी हमने सिर्फ ये समझा है कि एक फाइल का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो ये अभी हमें पता लग गया भाई इस फाइल का स्ट्रक्चर क्या होता है। यहां आकर जरा चेक करें कि इसमें बॉडी भी है। जी, 180 पे एंड हुआ था ना? एक बार फिर ढूंढेंगे। लेकिन जहां पर ये एंड हो रहा है, वहां से स्टार्ट क्या हो रहा है? वहां से क्या स्टार्ट हो रहा है? बॉडी। यानी इसका मतलब है जहां पर एंड हो रहा है, वहां से हमारी बॉडी स्टार्ट हो रही है। और जब हम एंड पर चले जाएंगे, तो बिल्कुल आखिरी लाइन में बॉडी का एंड हो रहा है। मतलब क्या हुआ कि जो चीजें हम विजिटर्स को दिखा रहे हैं, वो कहां पे आ रही हैं? बॉडी के अंदर आ रही हैं। जो चीजें हम विजिटर्स को दिखा रहे हैं, वो बॉडी के अंदर आ रही हैं। जो कैलकुलेशंस कर, अच्छा, इसका जो स्ट्रक्चर है, हम यूं भी कह सकते हैं कि इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल ह्यूमन की तरह का होता है। अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखें और आप अपने या मेरे स्ट्रक्चर को देखें, क्या ख्याल है, मिलता है कि नहीं मिलता? तो कहां से शुरू हो रहे हैं? सर से शुरू हो रहे हैं ना हम लोग, है ना? सर के बाद बॉडी वाला पार्ट है, बॉडी के बाद लेग्स है हमारी, फुटर वाला पार्ट आ गया। तो वही एक HTML फाइल का जो स्ट्रक्चर है, वो ये वाला। अब ये तो अभी मैंने स्ट्रक्चर बना दिया। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि जब मैं किसी भी HTML फाइल में से SEO के टैग्स को आइडेंटिफाई करूंगा, तो मुझे पता लग गया या तो वो हेड में पड़े होंगे या फिर बॉडी में पड़े होंगे। ऐसे टैग्स जो कि आउटपुट रिलेटेड होंगे, वो बॉडी में पड़े होंगे। ऐसे टैग जो कैलकुलेशन या वेरिएबल टाइप के होंगे, वो हेड में हमें मिलेंगे, या हम हेड में लेकर आएंगे उनको। ठीक है? तो अभी तो मैंने ये सिर्फ स्ट्रक्चर बताया। तो अब आपने क्या यूज करना है इसके लिए? टूल। जो मैं यूज करता हूं, भाई बहुत सारे टूल्स हैं, आप कोई सा भी टूल यूज कर सकते हो। ठीक है? लेकिन मैं जो यूज करता हूं, मैं रिकमेंड करूंगा कि आप भी वही यूज करो, एंड दैट इज नोटपैड प्लस प्लस। क्योंकि जब आप किसी कोडिंग एडिटर को इस्तेमाल करोगे, अकेले एडिटर को इस्तेमाल करोगे, तो आप ज्यादा स्ट्रांग होगे। किसी आउटपुट वाले को इस्तेमाल करोगे, तो उसमें विजुअल्स आ रहे होंगे, तो आप अपनी कोडिंग को स्ट्रांग नहीं कर सकते। कोडिंग को स्ट्रांग करने के लिए आपको किसी एडिटर में होना है जिसमें सिर्फ कोडिंग हो, ताकि कोडिंग का एक एक एलिमेंट हम समझ सकें। तो ये जो नोटपैड प्लस, मैंने नोटपैड यूज किया हुआ है, तो ये विंडो की यूटिलिटी है ना नोटपैड। लेकिन मैं आपको रिकमेंड क्या कर रहा हूँ? नोटपैड प्लस प्लस। मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि नोटपैड प्लस प्लस आप इस्तेमाल करें। ये आपको यू गूगल से फ्री में मिल जाएगा। आपने गूगल पर जाना है, वहां पर जाकर लिख लेना है डाउनलोड नोट, ये नजर आ भी रहा होगा आपको, मेरे पास पड़ा हुआ ना ये। आपने गूगल पर आना है और गूगल पर आकर सिंपली यहाँ पर टाइप कर देना है। ये फ्री टूल है, मतलब इसकी कोई कॉस्ट नहीं होगी, इसको आप फ्री में यहाँ से इंस्टॉल कर लें। ये भी नहीं, बार में तो अटैच करना है बेटा, कोडिंग करनी है। एक्सटेंशन के तौर पर नहीं लाना, इसमें तो पूरा काम है, एडिटर के तौर पर इसको यूज करना है। जब मैं इसको एडिटर बोल रहा हूँ, तो बाहर की बात तो नहीं करेंगे। तो ये कितने सारे ऊपर ऑप्शन आ गए, सबसे लेटेस्ट वर्जन है इसका। तो इसे, और ये काम आपको मोबाइल पे करेंगे तो आप कंफर्टेबल जोन में नहीं आएंगे। ये सारे काम आपको या तो लैपटॉप से करनी है या कंप्यूटर से करनी है। इफ यू वांट टू बी एक्सपर्ट, तो आपने ये समझना है कि आपने पूरी डिजिटल मार्केटिंग को लैपटॉप से और कंप्यूटर से। फिर जब आप इधर से कर रहे होंगे, तो फिर साथ में पैरेलल आप इसको मोबाइल से इस्तेमाल करें। लेकिन अगर हम ये समझ रहे हो कि भाई कुछ मसला ही नहीं है, सब कुछ मोबाइल से हो जाएगा, ऐसा नहीं है। मोबाइल ऑलरेडी एक कॉम्पैक्ट डिवाइस है, उसके ऊपर सब चीजें, सब फंक्शनैलिटीज सही तरीके से नहीं आती। आप जब इस पर क्लिक करेंगे, ये डाउनलोड में जाएगा, उस पर क्लिक करेंगे तो सिंपली ये इंस्टॉल हो जाएगा।
जो कोई इतनी खास हार्ड साइंस इंस्टॉलेशन की नहीं है। और जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो इस तरह आपके पास नजर आएगा। मैं इसे खोलता हूँ। ये आ गया नोटपैड प्लस प्लस। ठीक है। इसमें मेरे प्रोजेक्ट्स भी शायद नजर आ रहे होंगे जिन पे मैं काम कर रहा हूँ। एनीवेज इसको फिलहाल हम बंद करते हैं। आपको ये कैसे नजर आएगा मैं वो बताने वाला हूँ। इस तरह आ गया। पहले हमने इसका सारा सिंटेक्स समझा। मैं क्या पहले हमने सारा इसका सिंटेक्स समझ लिया। अब हम ये देखने लगे हैं कि हम इसमें अपनी पहली फाइल कैसे बनाएंगे। फिर मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ कि हमने HTML में फाइलें नहीं बनानी। लेकिन अगर हमें फाइल बनानी आती होगी तो लोगों की जब हमारे पास वेबसाइट की SEO आएगी तो हम उनके पैनल से उनकी फाइलों को आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि भाई ये कौन से वेबसाइट है। इस वजह से हम बनाना सीखते हैं। अदरवाइज तो कोई मुझे कहेगा कि भाई ये मेरी वेबसाइट है, ये लाइव है, वो मुझे अपनी वेबसाइट का एक्सेस देगा और मैं उसकी वेबसाइट में जाकर उसकी फाइलों में चेंजेस करूंगा। कब करूंगा? जब मुझे फाइल मैनेजमेंट आती होगी, जब मुझे एडिटर में जाकर चेंजेस करनी आती होंगी। नहीं जी, अब मैं एक फाइल बनाने जा रहा हूँ। मेरा ख्याल है आपको समझ में आ गया होगा फाइल कैसे बनानी है। तो मैं काम करने लगा हूँ, मैं फाइल भी नहीं बना रहा, पहले ही सेव करने लगा हूँ। तो ये मैं सेव का बटन पुश करता हूँ। आगे सेव पे कहाँ पर सेव करना है भाई, यहाँ से मैं चूज कर लेता हूँ। ऐसे आप भी चूज कर लेंगे अपनी मर्जी से कहाँ सेव करना चाहते हो। तो मैं कहता हूँ ये HTML का फोल्डर है। यहाँ पर जो है ना मैं एक फाइल बनाने लगा हूँ। फाइल का नाम मैं रख लेता हूँ फर्स्ट। रख दिया जी मैंने फाइल का नाम फर्स्ट। भैया आप अपनी फाइल का कोई भी नाम रख सकते हो। फिर क्या लिखा हुआ आ रहा है, सेव एज टाइप। किस तरह की फाइल बनाओगे? तो हमने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ से हमने चूज कर लिया HTML। भाई ये बहुत बड़ी लिस्ट है। देखिए ये जो नोटपैड का प्लस प्लस का एडिटर है ये बहुत सारी फंक्शनैलिटीज प्रोवाइड करता है। लेकिन हमारी जो फंक्शनैलिटी है इस वक्त वो सिर्फ HTML है। सो मैं इस लिस्ट में से HTML को आइडेंटिफाई कर लेता हूँ। सो मैं H को प्रेस करता हूँ। जी मैंने H प्रेस किया, HTML तो नहीं आया। फिर मैं दोबारा से H प्रेस करता हूँ और फिर मैं तीसरी दफा H प्रेस करता हूँ। आ गया हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। चाहे तो इसे ढूंढ लें स्क्रॉल करके, तो ये ज्यादा आसान तरीका है कि उसका पहला करैक्टर पुश करो तो वो खुद ब खुद H वाले नामों पर चला जाएगा। आ गया। नहीं जी, अब इस फाइल का नाम ये बनने जा रहा है। मैं एक काम कर लेता हूँ भाई, ये तो यहाँ ऑलरेडी प्रैक्टिस स्टूडेंट्स की है। तो हम इसको न्यू फोल्डर बना लेते हैं और इसका नाम रख लेते हैं Feb 26। और इसके अंदर इस फाइल को सेव। ठीक हो गया। यानी कि एच टी एम एल के अंदर Feb 26। सो अब हम इसको सेव करने वाले हैं। एक्सटेंशन बताने की जरूरत नहीं है। हमने इसका नाम रख लिया है फर्स्ट हाइपर टेक्स्ट मार्कअप फाइल। मतलब इसका एक्चुअली नाम बन गया first.html। यानी जो HTML फाइलें अभी समझने के लिए जरूरी है आपके लिए वो किस में फॉर्मेट में होंगी, HTML में। सो इसको सेव के बटन को पुश कीजिए। अभी मैंने इसमें कुछ नहीं डाला। मैंने कहा अभी मैंने इसमें कुछ नहीं लिखा। तो अच्छी प्रैक्टिस क्या है कि काम शुरू करने से पहले फाइल सेव कर लो। अब मैं काम शुरू करने लगा। अब मैं क्या चाह रहा हूँ, HTML फाइल बनाना। तो आपको पता लग गया ना कि कैसे बनेगी HTML। कैसे लिखेंगे, लेस देन HTML। अब ये देख रहे हैं मैं नाम टाइप कर रहा हूं तो वो मुझे सजेशन दे रहा है। दे रहे हैं इसलिए दे रहा है कि मैंने नोटपैड प्लस प्लस को समझा दिया है कि भाई मैं HTML फाइल बनाने वाला हूं। अगर मैं फाइल सेव ना करता पहले तो ये सजेशन बॉक्स मेरे सामने ना आता। तो मैंने इसको बंद किया और एंड करना है। एंड कैसे होगा, स्लैश। ये स्लैश एंड के लिए होता है और फिर लगा देंगे हम HTML। तो ये पूरा एक स्ट्रक्चर बन गया कि भाई जो भी HTML की फाइल है वो आपकी सारी फाइल इसके अंदर आएगी। ठीक है। अब इसका पहला पार्ट कौन सा था, हेड का। इस दफा मैं फाइल बनाने वाला हूं। ये मैंने हेड का पार्ट डिफाइन किया। और दूसरा पार्ट कौन सा था, बॉडी का। ये मैंने बॉडी का पार्ट भी डिफाइन किया। अब मैं इसको सेव नहीं करता, अपडेट कर लेता हूं पहले पहले। और फिर हम ना अपनी वेबसाइट पर आते हैं वापस, जो मैं दिखा रहा था आपको। ये जी। अब हम इसमें एज ए एसईओ के स्टूडेंट के तौर पर हमें सबसे पहले क्या समझना है। सबसे पहले हमें इसमें यह समझना है कि वेबसाइट शो हो रही है और ये सबसे ऊपर देखें जहां मैंने माउस रखा हुआ है, जहां पर फेविकॉन भी नजर आ रहा है, ये जहां पर मेरा माउस मूव कर रहा है, नजर आ रही है जगह, टैब का बटन, टैब की जगह। यहां पर क्या लिखा हुआ आ रहा है, बेस्ट प्रोफेशनल किचन लिखा हुआ आ रहा है। इसके साथ एक तस्वीर भी आ रही है छोटी सी।
ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है, इट इज टाइटल ऑफ वेबसाइट, टाइटल ऑफ, हेडलाइन नहीं, टाइटल ऑफ वेबसाइट, टेक्निकल हम इसे टाइटल ऑफ वेबसाइट बोलते हैं। और इसके लेफ्ट साइड पर जो हमें तस्वीर नजर आ रही है, इट इज कॉल्ड फेविकॉन इमेज। एज ए एचसीओ हमें सबसे पहले ये देखना है कि भाई ये टाइटल कैसे मॉडिफाई होगा, एज ए डेवलपर नहीं, एज ए एसईओ। क्यों? इसलिए कि जो हम अपनी वेबसाइट का प्राइमरी कीवर्ड सेटअप करते हैं, आगे जाकर जब हम एसईओ शुरू करेंगे तो हम कीवर्ड रिसर्च करेंगे, तो जो हम अपना प्राइमरी कीवर्ड सेटअप करते हैं उसको सबसे पहले कहां पर होना चाहिए? वेबसाइट के टाइटल में होना चाहिए। तो इस वजह से हमें यह समझना है कि भाई इस जगह पर कैसे लिखा जाता है। और एज ए एसईओ एक रिकमेंडेशन और भी है कि आपको अपनी वेबसाइट का फेविकॉन जरूर लगाना है। फेविकॉन क्या होता है समझ में आ ही रहा होगा, कि कंपनी का लोगो। ठीक है, तो सबसे पहले हम टाइटल की बात कर ले, वापिस आ जाते हैं जी कोडिंग में। टाइटल कहां पे नजर आ रहा था? टैब वाले हिस्से पे, ऐसी है ना? तो ये जो टैब वाला हिस्सा है, ये जो टैब वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन बॉडी का हिस्सा नहीं है। ये वाला पोर्शन कहां का हिस्सा है? हेड का हिस्सा है। ये वाला पोर्शन कहां का हिस्सा है? हेड का पार्ट है। सो हम इधर आए और यहां आकर हमने क्या लगा दिया? टैग। ये HTML टैग लगाया जी हमने, टाइटल। अगर मैं टाइटल का टैग लगाकर कोई टेक्स्ट लिखूंगा तो ये कहां पे नजर आएगा? कहां पे नजर आएगा? स्क्रीन देखें, ऊपर वाले हिस्से पे नजर आएगा, इस हिस्से पे नजर आएगा। और ये कहां लिखा जाएगा? टाइटल के टैग के अंदर। अब इसकी लेंथ कितनी हो सकती है, या कितनी होनी चाहिए, इसको एंड करना पड़ेगा ना। एक चीज तो अंडरस्टूड कर लें, टैग को स्टार्ट करेंगे और एंड करेंगे। यहां पर एक बात और समझ लें कि हमारे पास दो तरह के टैग्स होते हैं। एक को हम बोलते हैं पेयर टैग्स और एक को हम बोलते हैं सिंगुलर टैग। HTML की बात होती है। पेयर टैग का मतलब क्या होता है? कि उसे स्टार्ट भी करना है और उसे क्लोज भी करना है। सिंगुलर टैग का मतलब क्या होता है? कि उसको स्टार्ट में ही क्लोज कर सकते हैं। कैसे? जब सिंगुलर टैग आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अभी तो फिलहाल मैं पेयर टैग यूज कर रहा हूं। टाइटल का टेक्स्ट कितना बड़ा होना चाहिए? ये नहीं है कि भाई जितना भी बड़ा हो। गूगल रेकमेंड करता है कि टाइटल का टेक्स्ट ज्यादा से ज्यादा 60 कैरेक्टर्स का होना चाहिए। क्यों? गूगल पर आए, इस दफा मैं फिर से वही करता हूँ काम, लिखता हूं मैं प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट। टू लेट यार, अब तो क्लास खत्म करने लगे। चलिए जी, अब हमने ये लिखा है प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट, लिखा हमने। अब इसके रिजल्ट में अब आपको मैं ये भी बता रहा हूं, यहां पर समझाने लगा हूं कि भाई मुझे HTML एडिटिंग क्यों करनी है और मुझे टाइटल के टैग को क्यों समझना। एक विजिटर आया और उस विजिटर ने आकर एक सर्च टर्म लिखी, उस पर लिखा प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट, ऐसे ही है ना? जब उसने लिखा प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट, सो ये वेबसाइट हमारे पास आ गई। और इसके अंदर जो टेक्स्ट आपको नजर आ रहा है, क्या लिखा हुआ आ रहा है? बेस्ट प्रोफेशनल किचन। अब इस वेबसाइट का टाइटल देखो क्या लिखा हुआ है, वही है ना? क्या हम ये कह सकते हैं कि इसने जो टेक्स्ट पिक किया वो कहां से किया? टाइटल के टैग में से किया, ऐसे ही है ना? ओके, अब आइए इधर वापस, जब दूसरी वेबसाइट को देखें, ये आ गया। नीचे आते जाए जरा, मैं क्या दिखाने लगा हूं मैं बताता हूँ आप। ये देखिए, DEC किचन की जो वेबसाइट आ रही है खुद से। हम्म, इसके आगे अगर आप देखो तो क्या लिखा हुआ आ रहा है? डॉट डॉट। पूरा तो नहीं नजर आ रहा हमें। इसके मतलब क्या हुआ कि इसका जो टाइटल है वो 60 कैरेक्टर से बड़ा है। अगर आप अपनी वेबसाइट को रैंक करवाना चाह रहे हैं और आप चाहते हैं कि गूगल का क्राउलर, इस क्राउलर को भी हम आगे जाकर डिटेल से पढ़ेंगे, अभी आप ये समझ लें कि क्राउलर वो बला है जो आपकी वेबसाइट को रैंक कर रही होती है भाई। क्राउलर आकर आपकी वेबसाइट को देखता है और गूगल को मैसेज जाता है, इसको भी हम डिटेल से पढ़ेंगे आगे। ओके, अच्छा अब क्या कह रहा है जी वो आपको? कहता है भाई मैं पहले 60 कैरेक्टर्स को रीड करूंगा। वो सिर्फ पहले 60 कैरेक्टर्स को रीड करने लगा हुआ है, बाकी के कैरेक्टर्स को रीड नहीं कर रहा। तो अब अगर आप अपने कीवर्ड को 60 से ऊपर वाले कैरेक्टर्स में जाकर जस्टिफाई करेंगे तो क्या आप रैंक होंगे?
नो। इसका मतलब क्या हुआ, हमने जो प्राइमरी कीवर्ड निकालना होगा हमने उसे पहले 60 कैरेक्टर्स में ही अकोमोडेट करना है। यानी इसका मतलब क्या हुआ आसान अल्फाज में, कि हमारा कीवर्ड ज्यादा से ज्यादा कितना बड़ा होना चाहिए, 60 कैरेक्टर्स का होना चाहिए। अच्छा, कीवर्ड इन टाइटल, ये वर्ड मैं बोल रहा हूँ कीवर्ड इन टाइटल, ऐसे ही है ना। मैं यही कह रहा हूँ कि जो टाइटल लिख रहे हो उसमें कीवर्ड लिखो। सो कीवर्ड इन टाइटल लिखने की जो साइंस है वो सिर्फ इन नंबर ऑफ कैरेक्टर्स नहीं है, वो इन नंबर ऑफ पिक्सल्स भी है। मतलब क्या हुआ, यानी गूगल कैरेक्टर्स को भी कंट्रोल कर रहा है और एट द सेम टाइम साथ में आपको ये भी बता रहा है कि इसका साइज इन पिक्सल्स भी होना चाहिए। ये क्या बात है, इसका मतलब क्या है, वापस आए यहां पर। जी, देखिएगा जरा, ये मैंने सर्च लिखी, इस सर्च को लिखने के बाद रिजल्ट आया गूगल की विंडो में, ऐसे ही है ना, SERP के पेज पर आया। आप अगर इस पेज को देखो तो आप देख रहे हैं पेज के ऊपर कुछ मार्जिन लेफ्ट से है और बहुत सारा मार्जिन राइट से है, ऐसे ही है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे ये कमरा है भाई, इसकी लेफ्ट साइड पर और राइट साइड पे वॉल बनी हुई है ना, इसी तरह पेज के ऊपर भी बाउंड्री बनी हुई है। और उस बाउंड्री में आप देख रहे हैं उसके बीच वाले गैप में कुछ भी नजर नहीं आ रहा, सारा व्हाइट एरिया, ये व्हाइट एरिया, जिस व्हाइट एरिया की बात कर रहा हूं। सो गूगल ने डेडिकेट की हुई है कोई स्पेस कि आपका टाइटल कहां तक नजर आ सकता है। देखें जरा यहाँ पे आते, उसी को देखते हैं दोबारा, डॉट डॉट वाला कहां तक आएगा। ये, इसको देखिए, अब डॉट डॉट से आगे नजर नहीं आ रहा ना। इसका मतलब क्या हुआ कि सिर्फ नंबर ऑफ कैरेक्टर्स नहीं, उसने स्क्रीन साइज को भी देखना है। अगर आपका टाइटल उस स्क्रीन में पूरा नहीं आता जो गूगल बता रहा है, तो इसका मतलब है नॉट येट ऑप्टिमाइज्ड। आपको उसे इन कैरेक्टर्स में भी ऑप्टिमाइज करना है, उसे पिक्सल्स में भी ऑप्टिमाइज करना है। कितने पिक्सल्स कहता है, 580। कैसे करना है ये हम उस वक्त देखेंगे जब हम SEO वाला पार्ट देखेंगे। कैरेक्टर्स को तो अभी हम समझ सकते हैं, पिक्सल्स में अभी हम समझ नहीं पाएंगे कि मैं क्या कह रहा हूं। तो जब हम SEO शुरू करेंगे तो उस वक्त मैं ये बताऊंगा आपको कि इसको ऑप्टिमाइज करने के लिए मैं क्या तरीकाकार इस्तेमाल करता हूं कि ये 580 पिक्सल से ऊपर ना जाए, किसी भी सूरत में ये 580 पिक्सल से ऊपर ना जाए। चलें जी, वापस आ जाते हैं कोडिंग में अब। इसका मतलब क्या हुआ, अब आपको समझ में आ गया कि टाइटल का टेक्स्ट कहां नजर आता है, नंबर 1। नंबर 2, टाइटल का टेक्स्ट कितना बड़ा होना चाहिए, कितना बड़ा होना चाहिए बोला, मैंने बोला है जो पिक्सल, वो तो अभी नहीं कर पा रहे। कैरेक्टर्स मैंने कितने बोले हैं, 60 कैरेक्टर, ज्यादा से ज्यादा 60 कैरेक्टर्स, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। और टाइटल में क्या आना चाहिए, कीवर्ड, आपका जो प्राइमरी कीवर्ड है। और हम वेब डेवलपर तो नहीं है, हम क्यों टाइटल की बातें कर रहे हैं, इसलिए कि हमें कीवर्ड की बात करें। हमें हर वो जगह वेबसाइट के ऊपर ढूंढनी है जिसकी वजह से हमारी वेबसाइट रैंक होती है। हमें हर वो जगह आइडेंटिफाई करनी है, इसी वजह से हम ये टैगिंग समझ रहे हैं। अगर इसका रैंक होने में कोई रोल ना होता, क्योंकि इसका रोल कितना है ये देखें भाई, यही तो है सब कुछ। देखें, जो हमने टाइटल में लिखा उसी ने तो हमारी वेबसाइट को रैंक किया। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ उसी ने किया, बल्कि एक फैक्टर वो है, बाकी के फैक्टर्स भी देखें, लेकिन एक फैक्टर वो भी है कि यूज कीवर्ड इन टाइटल। टाइटल कहां पे लिखा जाता है, वाला बॉडी में के हेड में। चलो जी, अब कोडिंग में आते हैं। अब हम सपोज करें कि भाई हमारा टाइटल क्या है, बेस्ट डिजिटल, मैं सपोज कर रहा हूं, मार्केटिंग कॉलेज इन लाहौर। ये कितना बड़ा हो सकता था, 60 कैरेक्टर्स का। ओके, अगर हमें लगता है भाई हमारा कीवर्ड 60 कैरेक्टर्स से छोटा है, तो अब हमें स्पेस मिल गई, तो हम चाहें तो अपना कोई सेकेंडरी कीवर्ड भी अकोमोडेट कर सकते हैं, और चाहें तो अपनी ब्रांड को भी अकोमोडेट कर सकते हैं। ब्रांड का मतलब अपनी कंपनी के नाम को। तो मैं यहां पर क्या लिख रहा हूं, देखें क्या लिख रहा हूं, अच्छा। अब आप देख रहे हैं जब मैंने एक बात को खत्म किया तो मैंने बीच में कॉमा नहीं लगाया, मैंने बीच में फुल स्टॉप नहीं लगाया, बल्कि मैंने बीच में एक कैरेक्टर लगाया, पाइप साइन।
इसको पाइप साइन बोलते हैं भाई, इसको पाइप ही बना हुआ है ना, ये कीबोर्ड के ऊपर होता है, शिफ्ट के साथ आ जाता है। सेपरेटर कैरेक्टर यहां पर दो अलाउड हैं, पाइप साइन और हाइफन। या तो आपने यहां पर पाइप साइन इस्तेमाल करना है, या फिर यहां पर आपने हाइफन इस्तेमाल करना है। या फिर यहां पर पाइप साइन, या ना तो कॉमा लगाना है ना फुल स्टॉप लगाना है, और खाली स्पेस भी नहीं लगाना। जब भी आपने सेपरेट करना होगा तो यहां पर आपने हाइफन लगा। जी बात होगी मुकम्मल, टाइटल लग गया। इसका मतलब क्या हुआ, टाइटल को वहां पे नजर आना चाहिए। सेव करें इसको, फाइल सेव हो गई ना। चलें जरा, ये कहाँ पे सेव की थी, देखें जरा इसको जाकर। ये कहाँ पे थी, वहां पे चले जाते हैं, सी पे, HTML में, या आगे और थोड़ा सा फोकस कर लो यार। जी यहाँ पर आगे हम लोग HTML में, और फिर ये फैब में यहाँ रखी है ना जी फाइल मैंने, यही फाइल है। अब जरा इसको चलाएं, डबल क्लिक करते हैं। भाई क्या हुआ, स्क्रीन पे तो कुछ भी नजर नहीं आया, इतनी मेहनत की है हम लोगों ने, हुआ क्या, क्यों नहीं नजर आया स्क्रीन पे। मैं क्या, हम लोगों ने इतनी मेहनत की है, हमें स्क्रीन पे क्यों नजर नहीं आया, असद आप बताएंगे। श्योर सर, बेसिकली ये टाइटल टैग में है और हेड के अंदर टाइटल टैग है, और ये टैब जो है ना ब्राउजर का, वहां शो हो रहा है ये। हाँ ये टैब के ऊपर नजर आता है, ये जो है ना यहाँ पर पेज पे नजर नहीं आएगा, ये कहाँ पे नजर आ रहा है, जरा देखो जो मैंने टाइप किया वो कहाँ गया, आप लोग देखें। ये यहाँ पे नजर आ रहा है, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कॉलेज इन लाहौर। ये पेज का हिस्सा ही नहीं है, इसे हमने कहाँ पे लिखा है। लेकिन ये इतना, मतलब ये इतनी प्रोमिनेंट चीज है एसईओ के लिए कि सबसे पहले हमें इसको ऑप्टिमाइज करना सीखना है। यहाँ पर जो लिख रहे हैं वो क्या है, ये एक अलग मैटर है, वो क्या हमारा कीवर्ड है, व्हाट इज कीवर्ड। अभी के लिए यही है कि जो लोग सर्च कर रहे हैं भाई, जो कॉमन सर्च कर रहे हैं, ज्यादा लोग, मैं चाहता हूं कि उसके ऊपर मेरी वेबसाइट पहले नंबर पर आ जाए, तो मैंने उसको बनाया हुआ अपना कीवर्ड। तो अभी हम सपोज करें कि हमने इसे अपना कीवर्ड बनाया हुआ डिजिटल मार्केटिंग। बेस्ट क्यों लिखा मैंने, बेस्ट इसलिए लिखा कि भाई कोई भी बंदा जब ढूंढता है तो अच्छी चीज को ही ढूंढता है ना, ठीक है ना। कोई बंदा बेस्ट लिख सकता है, कोई बंदा ट्रस्टेड लिख सकता है, ताकि गूगल उसे हमें रेकमेंड कर दे। चलिए अब जरा आगे चलते हैं। एक चीज तो होगी, बट यहां पर देखें तो यहां पर तस्वीर नजर आ रही है हमें, यहाँ पर पिक नजर नहीं आ रही, इस जगह पर हमें कोई तस्वीर नजर नहीं आ रही। इसे मैंने क्या नाम दिया था भला, हाँ जोर से बोलो, फेविकॉन, FAVICON, फेविकॉन इमेज इसका टेक्निकल नाम है। गूगल इसको भी रेकमेंड करता है भाई। सबसे पहली चीज तो ये है ना, ये देखे ना, वो जैसे पेप्सी है, हम्म, कोक है, बॉल्स है, छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल भी नहीं जाते तो पहचान लेते हैं, है ना। कई तो गोदी के बच्चे भी पहचान लेते हैं। उन्हें अगर शुरू से ही आप कोक पिलानी शुरू कर दो, ठीक है, और 1 महीना पिलाते रहो, और उसके बाद अगली दफा उन्हें सिंपल फीडर पिलाओ, तो रोएंगे ना। ये नहीं कहेंगे कि कोक लेकर आओ, लेकिन वो पहचान लेंगे उसको कि वो जो ड्रिंक था वो किस तरह का था, शक्ल से। तो ब्रांडिंग, इट इज कॉल्ड ब्रांडिंग, इसको हम ब्रांडिंग बोलते हैं। तो भाई जब हम फेविकॉन लगाएंगे, और जब कोई बंदा बार बार हमारी वेबसाइट खोलेगा, और इधर भी लोगो नजर आएगा, इधर भी लोगो नजर आएगा, तो उसका आई कांटेक्ट हम स्ट्रॉन्ग कर लेंगे अपने नेम के साथ, अपनी ब्रांड के साथ, यानी हमारी ब्रांड उसकी आई कांटेक्ट में आ जाएगी। तो ये इसका पर्पज है, इसी वजह से गूगल कहता है कि भाई टाइटल के साथ फेविकॉन लाजमी लगाओ। अब ये जो फेविकॉन है, व्हाट इज दिस, फेविकॉन क्या है, फेविकॉन एक इमेज है, ठीक है, यहां तक समझ में आया सबको, ठीक है। फेविकॉन क्या है हमारे पास, अभी हम दोबारा शुरू करते हैं क्लास। फेविकॉन क्या है हमारे पास, फेविकॉन इमेज के तौर पर आ रहा है, ठीक है? अब हम यार